बच्चों, let's read the question. The question says enzymes usually function best at optimal pH and temperature. The following graph shows the effectiveness of two enzymes at various temperatures. At which temperature does enzyme A perform best? Enzyme B. क्वेश्चन में हमें बोला है कि एंजाइम्स एक ऑप्टिमल पीएच और टेम्परेचर पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को शो करते हैं। हमें एक ग्राफ दिया है जिसमें दो एंजाइम्स की इफेक्टिवनेस बताई गई है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इस ग्राफ में हमारा वाई एक्सिस पर गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पर गिवन है हमें टेम्परेचर, जिनमें हमें इफेक्टिवनेस पता चलती है दो एंजाइम्स की, विच आर एंजाइम ए एंड एंजाइम बी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एंजाइम ए किस टेम्परेचर पर बेस्ट परफॉर्मेंस शो कर रहा है और एंजाइम बी किस टेम्परेचर पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को शो करना है। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन हेयर इज एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं, एक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, यानी कि दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं एंजाइम्स? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके एंजाइम्स क्या करते हैं, एक रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं, यानी कि एक रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिन पर हमारा एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड करती है, तो वो क्या होंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो ऐसे फैक्टर्स जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, इनमें हमारा फर्स्ट फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि इनिशियली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन temperature increases the enzyme activity up to a point। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर 10 डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज होता है तो हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डबल हो जाती है। एंजाइम एक्टिविटी डबल्स। लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉइंट तक ही इंक्रीज होगा, क्योंकि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये हायर टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर एट हाई टेम्परेचर्स, यानी कि एंजाइम्स को एफिशिएंटली काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब जब एंजाइम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस शो करेगा, यानी कि व्हेन एंजाइम इज बेस्ट इफेक्टिव, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? द रेट ऑफ रिएक्शन हियर विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन शो होगा जब एंजाइम बेस्ट परफॉर्मेंस को शो करता है अपनी। तो हमारे पास जो ग्राफ है, अगर हम ये ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा एंजाइम ए है और एंजाइम बी है, ये अलग अलग टेम्परेचर्स पर पीक शो करते हैं, यानी अलग अलग टेम्परेचर्स पर ये बेस्ट परफॉर्मेंस को शो करते हैं। तो अगर हम बात करें एंजाइम ए की, तो एंजाइम ए में पीक कहाँ शो हो रही है? एट अबाउट 37 टू 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर पीक शो हो रही है एंजाइम ए की। और अगर एंजाइम बी की बात करें तो एंजाइम बी की पीक कहाँ शो हो रही है? एंजाइम बी इज मोस्ट इफेक्टिव एट 77 टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।